तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एलडीसी के जो पेपर थे 2018 में जो अध्ययन बोर्ड ने करवाए थे वो अपन सोल्व कर रहे थे, और उसका लास्ट जो पेपर है वो अपन ना अभी सोल्व करना बाकी था। तो उसके जो अभी 25 क्वेश्चन बचे हुए थे 26 से 50 वाले, ठीक है। ये लास्ट 25 क्वेश्चन अपन इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद ये चारों जो पेपर थे एलडीसी वाले वो अपने पूरे इन पे अपन ने डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे थे, और चारों सेट में क्या था, लगभग सेम जैसे क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह के जो पेपर आपके जितने भी हुए हैं, ये पटवार वाले हैं, एलडीसी वाले हैं, इनको आप जरूर निकालिए, क्योंकि हो सकता है आपको सेम नहीं तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे पहला अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या दी है, ठीक है, 2,50,47। इसका क्यूब रूट लेना है, 1/3 एन क्यूब रूट, और 13,824 का क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको दिया है 250047। देखिए डायरेक्ट अपन क्यूब रूट कैसे लेते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इकाई अंक देखिए कितना है, 7। किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में। इसके बाद लास्ट के 3 डिजिट हटा दीजिए। 250 की बात करें तो किसके क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो देखिए 7 का क्यूब देखें अपन 343। 6 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। तो किसके बीच में आ रहा है, ये 6 और 7। तो छोटे वाला अपने लेके चलते हैं, यानी छोटा कौन है, 6। तो 63 माइनस, यहाँ देखिए इकाई अंक कितना है, 4। किसके क्यूब में आता है, 4 आता है। 4 के क्यूब में लास्ट के 3 डिजिट हटा दोगे, कितने बचे, 13। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का कितना होता है, 27। छोटे वाला लेना है, कितना लेंगे, 2। ये अपना आ गया। अब 63 है, इसमें से आपको 24 माइनस करने हैं। तो 13 में से 9 गए, सॉरी 13 में से 4 गए, 9 बचे। 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 39। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 सेकेंडरी वृत्तों के मध्य परिबद्ध एक वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल। देखिए 2 सेकेंडरी वृत्त का मतलब है जिनके जो केंद्र है वो दोनों के आपस में क्या है, एक ही है। इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ये जो वलय बन रही है बाहर की ओर, इसका एरिया आपको दे रखा है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कह दी, उनका अंतर। ये देखिए मान ली बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है और अंदर वाले की स्मॉल आर है, तो इनका जो डिफरेंस दिया है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो दिया अपने को 7 का। इस वलय का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूं, ये 286 जो दिया है, ये बाहर वाले पूरे वर्त में से इस अंदर वाले का माइनस कर दूंगा तो इस रिंग का ही तो बचेगा। तो बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, पाई का मतलब यानी 22/7 यहाँ से अपन कॉमन लेंगे। अंदर अपने पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 22 से कट जाएगा कितनी बार, एक बार, 6 बचेंगे, फिर 22 से कटेगा 3 बार। ये 7 अपना इधर आ जाएगा। 13 × 7, 13 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको ऑलरेडी दिया है कि दोनों की डिफरेंस जो है रेडियस का वो कितना है, 7। तो ये किसका मान है, आर माइनस आर का। तो आर प्लस आर का कितना है, 13 है। अब यहाँ पे रेडियस निकालनी है, तो देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपके पास 13 है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपके पास 7 है। ऐड कर दोगे, ये कैंसिल आउट, 2r इक्वल टू कितना आ गया, 20। यहाँ से अपने पास r का मान कितना आ जाएगा, 10। तो ये एक 10 आ गई, दूसरी 3 आ गई, बी अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। कह रहा है वो छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग को पूर्णतया घेरता है। किसको घेरता है, वर्ग को। देखिए ये अपने पास एक सर्कल है, इसको एक जो वर्ग है इसका अपने को पूछा है, ये इसको पूर्णतया इसको घेर रहा है, ये दिया गया है। तो पहले देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है। आपको पता है कि जब रेडियस अपने पास 14 होती है तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 616। तो ये त्रिज्या इसकी कितनी है, 14। तो ये रेडियस कितनी है इसकी, 14। तो ये व्यास इसका कितना हो गया, 28। तो इसकी साइड भी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 784। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए। इसमें कह रहा है नरेंद्र ने 20,000 में से कुछ राशि तो 8% दर पे, शेष राशि 4/3% की दर से दी है।
वर्ष के अंत में उसे 800 रुपए की आय हुई और 8% ब्याज दर पे उधार दी गई राशि। देखिए टोटल पे मैं इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लूँ, टोटल पे यदि मैं इंटरेस्ट यहाँ से निकालता हूँ कि 800 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिले हैं, ठीक है। रेट क्या होती है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, वो अपने पास है 20,000 और इंटू टाइम वो है 1 ईयर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल आउट, कितनी आ गई। टोटल पे अपन यदि बात करें कि वो एक पूरे को एक साथ देता और उसको 800 रुपये ब्याज के मिलते तो उसकी रेट होती कितनी, 4%। अब देखिए पहले भाग पे है 8%, दूसरे भाग पे है 4/3% और कंबाइंड जो टोटल पे जो रेट है वो है उसकी 4%। यहाँ पे अपन एलिगेशन लगाएंगे मिश्रण का रूल। तो क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, ये जो बीच में लेते हैं ये एक से बड़ा होता है और एक से क्या होता है, छोटा। तो 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा। अब देखिए ये जो संख्या 4 है वो 8 से छोटी है तो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो 4 में से आपको 4/3 घटाना है, एलसीएम आ जाएगा 3, 4 गुणा 3 12, 12 में से 4 गए कितने बचे, 8/3। तो इधर जब माइनस करेंगे तो आएगा 8/3, 3 इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 8:12, यानी 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार। तो जो 20,000 था 2 और 3 के अनुपात में बांटना है, यानी टोटल 5। तो कितना हो जाएगा, 1 भाग इसका 12,000 है, 1 भाग इसका कितना हो जाएगा 8,000। पूछा कौन सा है, 8% वाला, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपए। ठीक है, एलिगेशन आपको निकालना था कंबाइंड रेट निकाल के पूरे पे। अगला देखिए, टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है और सोनू मोनू से 10% कम। देखिए एक टोनू है, एक मोनू है और एक सोनू। टोनू मोनू से 10%, 10% का मान होता है 1/10, यानी मोनू से जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला होता है, ये बताया। मोनू 10 करेगा और टोनू इससे ज्यादा, यानी 10 और 1 कितना करेगा, 11। अगली लाइन में कह रहा है कि सोनू मोनू से 10% कम। सोनू ये है मोनू से, तो मोनू ने 10 किए तो ये इससे 1 कम, यानी कितने निवेश करेगा, 9। तीनों ने कुल 60,000 रुपये निवेश किए, तीनों का टोटल निवेश कितना है, 60,000। टोटल के नीचे टोटल 10 20 30। मोनू का पूछा तो मोनू का रेशियो कितना है, 10 से अपन गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पे करेगी 1 मीटर किनारे वाले घराव का डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घर रखे जा सकते हैं। देखिए आयतन क्या करना है, बराबर करना है। 1 मीटर यानी सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100। ये बड़े वाला है तो इसका आयतन देखिए भुजा क्यूब यानी 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मान लीजिए इसमें कितने घन रखेंगे, n। एक की भुजा कितनी है, 25, ऐसे कितने हैं, n है। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 ये इसका वॉल्यूम होगा। 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से 4 बार और ये भी 25 से कितनी बार, 4 बार। तो 4 का क्यूब यानी अपने पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर 64। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि बिंदु ए एक्स वाई बिंदु बी तथा सी से समान दूरी पे है, तो ये अपने को एक्स वाई में रिलेशन पूछे। देखिए एक पॉइंट आपके पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और -4, दूसरा अपने पास सी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 0। ये एक पॉइंट है ए, इसके जो डिस्टेंस है वो इन दोनों से क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी इन दो के बीच की दूरी और इन दो के बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर। यानी ए से बी की जो डिस्टेंस है वो बराबर है ए से सी की डिस्टेंस के। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 यानी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का होल स्क्वायर, और इसका क्या लेते हैं, वर्गमूल। लेकिन जब दोनों दूरी बराबर है, दोनों वर्गमूल होंगे तो दोनों का अपन होल स्क्वायर कर दें तो वर्गमूल हट जाएगा, तो वो लेना नहीं। तो x माइनस, देखिए -2 ही इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा अपने पास x² माइनस का 6x प्लस का 9, ये आएगा y² प्लस 8y और प्लस का 16 बराबर x² प्लस का 4x प्लस 4 और प्लस y²। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए दोनों साइड में जो x² और y² है, ये x² इससे y² इससे कैंसिल आउट। माइनस का 6x है और ये 4x, तो ये आगे लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 10x। ये 8y आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8y। अब देखिए बराबर, इन दो को तो अपन आगे ले गए, अब 4 को इधर लेके आ जाएंगे
तो 16 में से 4 माइनस हो जाएंगे 12, 12 और 9 कितना आ जाएगा 21। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। यानी दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वही आपको निकालनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए वर्गमूल लेना है। दो संख्या आपको दी है, एक आपको दिया है 4,23,801, इसका वर्गमूल प्लस 22,801 का वर्गमूल। इन दोनों का अपने को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके प्लस करना है। देखिए किसी भी संख्या का अपन वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 4096 का मैं वर्गमूल निकालूं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 6 है वो किसके वर्ग में आता है। तो 6 किसके वर्ग में आता है, एक तो 4 में आता है, वर्ग 4 का वर्ग 16, और एक होता है 6 का 36, दोनों में आता है। उसके बाद 2 डिजिट लास्ट के हटा देते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो अपने पास 40 बचा है ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए एक होता है 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, तो छोटे वाला नंबर लेना है 6, यानी या तो ये 64 का स्क्वायर है या 66 का है। अब इनके बीच में कौन आएगा 65, इसका स्क्वायर आपको पता ही है 5 का 25, 6 का अगला 7, 42 25, 42 25 से ये संख्या क्या है छोटी, तो किसका होगा 64 का। तो ऐसे अपन इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक है वो किस में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। लास्ट के 2 डिजिट आप हटा दोगे, बचा कितना आपके पास 42 38। देखिए 64 का आपके पास कितना होता है 4096। 65 का आपके पास स्क्वायर कितना होता है 5 का 25, 7 गुना 6 42। ठीक है, तो देखिए 42 25 से बड़ी संख्या है, यानी 66 का जो स्क्वायर आएगा वो और बड़ा आएगा। तो या तो ये 651 का है या ये 659 का है। अब इनके बीच में एक नंबर आएगा 655, इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इसका वर्ग करेंगे 65 का, तो देखिए कितना होगा 42 25। ये ऑलरेडी अपने पास बाय डिफॉल्ट आ गया। तो ये जो अपने को गिवन नंबर है 42 38, ये 42 25 से क्या है बड़ा है, बड़ा है तो इसका कितना आ जाएगा 659 आ जाएगा। यदि ये इस गिवन जो नंबर है वो इससे छोटा होता तो 651 लेते। अब देखिए यहाँ भी 1 है तो ये या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 में, 2 डिजिट हटा देंगे। अब बचा क्या अपने पास 228। अब देखिए 228 15 का कितना होता है 225 और 16 का 256, तो छोटा कौन है 15। अब इनके बीच में 155 आएगा, 5 का वर्ग तो कितना होता है 25, और 15 का यदि अपन वर्ग करें, इसका 5 का वर्ग 25 और 15 को फिर बची हुई संख्या को क्या करते हैं वो, ठीक है अगले डिजिट से इंटू करते हैं। तो 15 गुना 16 होगा, तो 15 का वर्ग 225 और प्लस उसमें आप 15 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 240। तो ये जो गिवन नंबर है 22,801, ये 24,025 से क्या है छोटा, तो इसका कितना आ जाएगा 151। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी अपन ने, 5 का वर्ग करना था आपको 25, फिर आपके पास क्या बचा 65, तो 65 को अगले नंबर से अपन इंटू करते हैं 66 से। अब इसको इंटू कैसे करते हैं कि 65 का वर्ग करते हैं, वो 42 25 होगा और उसमें वही नंबर अपन प्लस कर देते हैं। तो 5 5 0 6 2 8 1 9, ये आगे 42 नंबर है, तो ये 42 नंबर आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया था, इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 65 को 66 से। तो 42 90 से क्या है ये संख्या अपने पास जो है 42 90 से ये जो संख्या है ये क्या है अपने पास छोटी, 42 38 है तो इससे छोटी दी आएगा 651 का। अब दोनों को ऐड कर देंगे 651 प्लस 151, तो 1 और 1 2, 5 5 10 0, 6 1 7 और 1 8, यानी कितना आ जाएगा 802 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इनका अपन डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, tan b प्लस सी tan c प्लस ए। देखिए त्रिभुज के कोण है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी है, तो b प्लस सी की यदि मैं बात करूं ये हो जाएगा 180 माइनस ए। अब दोनों साइड यदि मैं tan लेता हूं तो tan b प्लस सी बराबर होगा tan 180 माइनस ए, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में। ठीक है, तो tan का tan ही रहेगा, 180 यानी 90 का सम गुणांक tan का tan रहेगा, और ये a। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा अपने पास tan a हो जाएगा। ये देखिए होता क्या है यहाँ पे, इसमें क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और कॉड पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेकंड है। तो सेकंड में अपने पास क्या होगा
अच्छा, इतना सोल्व करना ही नहीं है आपको। देखिए इतना ही रखना है, 10 180 माइनस ए। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, 10 पाई माइनस ए। एक ही बात है, 180 या पाई, तो ये हो गया 10 पाई माइनस ए। ये हो जाएगा 10 पाई माइनस बी, ऐसे बी को आगे लेके जाएंगे तो पाई माइनस बी, और ये हो जाएगा 10 पाई माइनस सी। ये आपस में कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। अदरवाइज इसको चेंज करते तो ये अपने पास कितना आता, -10 ये आता। तो ये आगे चेंज ही नहीं करना, डायरेक्ट आपको ऊपर वाले जो मान है वो नीचे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें कह रहा है कि ए डी ई में कोण बी, डी के कोण बराबर है बी। इस डी के बराबर है कौन सा कोण, बी। ए से ई 8 है, ई से बी 7 है, बी से सी आपको 9 दिया है, ए से डी आपको 10 है, और डी से सी कितना है 2। देखिए यहां से पूछा है आपको डी से ई। देखिए एक त्रिभुज अपने पास है, ये वाला छोटे वाला ए ई डी, और एक ये बड़े वाला है। तो इन दोनों में कॉमन जो एंगल ए है ना, वो दोनों में आपस में क्या है, कॉमन है। तो कोण ए जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर इसने कहा कि डी है वो बराबर है किसके, बी के। तो जो बचा तीसरा कोण ए, वो किसके बराबर होगा, वो होगा अपने पास सी के। तो यहां से देखें अपन, त्रिभुज ए डी ई ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। जो कोण जिसके इक्वल है उसी के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है। अब यहां से अपन रेशियो लिख सकते हैं। देखिए ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई, यानी दो दो को उठाना, इन दो को, इन दो को, इन दो को, इन दो को, डी ई अपॉन बी सी बराबर, अब इन दो को लेंगे ए ई अपॉन ए सी, ये तीनों साइड का रेशियो आ गया। अब देखिए ए से डी 10 है अपॉन ए से बी, तो ए से बी 8 7 कितना है 15 बराबर डी से ई अपने को फाइंड आउट करना है, और बी से सी अपने को कितना दिया है 9। 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, 3 2 से गुणा होगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जो एंगल जिसके इक्वल है, जिसके रेस्पेक्ट में है, वही आपको लेके चलना है। नेक्स्ट देखिए, ई एफ तिर्यक रेखा है ये वाली, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, एम तथा एन पे काटती है। ये तिर्यक रेखा इसको एम पे काट रही है, इसको एन पे काट रही है। रेखाएं एम पी, ये वाली रेखा एम पी और ये वाली रेखा एन पी। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित आंतरिक कोणों बी एम एन और डी एन एम के अर्धक है। देखिए ये एक ही जो समांतर लाइन होती है अपने पास, ये एक इनको लाइन काटे तो ये जो एंगल होते हैं, एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं, इनका जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों के अर्धक है तो 180 का आधा, यानी ये दोनों का जो टोटल अपने पास वो कितना है 90 डिग्री। तो ये भी कितना बचेगा 90 डिग्री। ये पूछा एमपीएन कितना आ जाएगा 90 डिग्री आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक रेलगाड़ी 2 घंटे कम लेती है। यदि उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी की सामान्य गति क्या होगी। देखिए इसके मान लीजिए आप स्पीड मान लेते हैं x, बढ़ा दी गति कितनी हो जाएगी x प्लस 5, दूरी आपको दी गई है 300, समय क्या होता है दूरी बटे 4, तो 2 घंटे कब कम लगेंगे, बाद में। तो ये पहले समय लगेगा 300 की जो दूरी है वो x की चाल से चल रही है, फिर वो उसने 5 बढ़ा दी तो स्पीड कितनी होगी x प्लस 5। अब ये समय कम लगेगा और जो दोनों का डिफरेंस है वो अपने पास कितना है, तो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे, अपने पास x का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस अपने पास क्या होती है, चाल गुणा समय। ये कह रहे हैं कि उसकी जो गति है, स्पीड, वो मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता हूं तो 2 घंटे उसको क्या लगते हैं, कम। तो ये बताइए यदि इसकी स्पीड को अपन 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देंगे तो 2 घंटे और कम लगेंगे, 5 और बढ़ा देंगे तो 2 घंटे और कम लगेंगे। यदि अपन 5 और बढ़ा दें, 20 कर दें तो 2 घंटे क्या हो जाएंगे उसको और कम, यानी 8 घंटे कम लगेंगे। यदि उसकी स्पीड को अपन 5 और बढ़ा दें, 25 कर दें तो 2 घंटे और कम लगेंगे। ठीक है, अब देखिए चाल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दूरी आपके पास ये 300 आनी चाहिए, अभी तक तो नहीं आ रही, 200 ही आ रही। इसको यदि 30 कर देंगे, 5 और बढ़ा दें तो समय कितना लगेगा, 12 घंटे। आगे यहाँ तक। अब देखिए ये बढ़ाने के बाद वाले आपकी स्पीड आ गई 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाल गुणा समय, आ रही है दूरी 300,
यानी रियल में उसकी चाल कितनी थी 25, समय कितना लग रहा था 12 घंटे, 25 गुणा 12 300 दूरी। अब उसने 5 क्या कर दी, बढ़ा दी, तो रेलगाड़ी की सामान्य गति कितनी है 25। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगला देखिए, एक समीकरण, देखिए समीकरण होता है जिसमें बराबर में आपके पास क्या हो 0, ये समीकरण आपका। ठीक है, बाकी तो है ही नहीं, पॉलिनोमियल में बराबर में नहीं होता, इक्वेशन में आपको इक्वल में देगा। तो ये पहला इसका क्या है समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये तो 4 इधर, ये तो क्या 4 बराबर 4, ये तो कट गया आपस में, इधर भी कुछ नहीं है, तो समीकरण आपका एक ही है, x बराबर 0। अगला है अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन। ठीक है, अनस्किल्ड है, इनका जो वेतन है वो 10,000 है। कुशल श्रमिकों के समूह का औसत वेतन 15,000 है, उन समूह संयुक्त औसत दिया 12,000। देखिए जो स्किल्ड है उनका अपने को दिया है 15,000 और एवरेज इनका दिया है 12,000। अब क्या करना है, एलिगेशन बड़ी संख्या में से छोटी आप घटा दोगे तो इनका अनुपात आ जाएगा। 10 है, ये 12 में से घटाएंगे तो 2,000, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3,000, 0 से 0 कटेंगे यानी रेशियो आ गया 3:2, यानी 3 अपने पास अनस्किल्ड है, तो स्किल्ड जो कुशल है वो कितने हैं 2। कुशल श्रमिकों का प्रतिशत टोटल कितने हैं 5, कितने में से 2 जो है वो कुशल है, कितने में से 5 में से, गुणा 100, कितना आ जाएगा 40%। एलिगेशन लगाता ना डायरेक्ट। इसमें कह रहा है कि लोग बेस 2, ठीक है, बराबर दिया है 0.3010। देखिए log 2 का जो मान होता है बेस जब 10 हो तो उसका होता है 0.3010। अब पूछा आपको log 5 1024। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास हो log a b, इसको अपन लिख सकते हैं log b अपॉन log a, लिख सकते हैं। ये पीछे जो पेपर किया उसमें भी आया हो क्वेश्चन से। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे, log 1024 बट्टे log 5। देखिए इनका जो बेस यहाँ पे 10 लेके चल रहा है, तो यहाँ पे अपन जो बेस है वो 10 ही है अपने पास। अब देखिए ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, 1024 2 की पावर 10 होता है, तो ये हो गया log, बेस अपने पास 10 है, 2 की पावर 10, तो ये देखिए log a की पावर m होता है, तो m पहले आ जाता है, ये हो जाता है m log a, तो ये हो जाएगा अपने पास। नीचे आपके पास है log 10, बेस है ये तो 10। अब देखिए 5 है, इसको 2 से मैं इंटू कर दूंगा, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्यों कर किया है वो भी अभी बताते हैं। तो ये 10 तो पहले आ जाएगा, 10 बचा क्या log बेस 10 2 अपॉन, देखिए इस टाइप से हो आपके पास log m अपॉन n, इसको लिखते हैं log m माइनस log n। ये क्यों किया, क्योंकि 10 बेस है और ये 5 गुना 2 10 होगा, तो बेस 10 पे 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको क्या लिख देंगे, ये m है और ये नीचे n है, तो ये हो गया log बेस 10 टू 10 माइनस log, इसका मान अपने को पता था और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना है, ये दिया हुआ है 0.3010 अपॉन, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 माइनस इसका मान दिया गया 0.3010। अब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट खिसक जाएगा एक स्थान, ये हो जाएगा 3.010 अपॉन, एक में से देखिए घटा दें, 300 घटाते हैं 700 और ये एक घटा देंगे 699, 0.6999, पॉइंट से पॉइंट भी अपना हट जाएगा। ठीक है, 3010 की मैं बात करूं, नीचे 699 की जगह आप 700 ही मान लीजिए। ठीक है, 700 देखिए लगभग में आंसर देखें, 4 बार भाग देते हैं तो 2800 आता है, तो 4 से तो बड़ा ही आएगा, तो आपका पूरा आपको डिवाइड नहीं करना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.306। ओके, अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपको दी गई है 12, तो समकोण त्रिभुज की जो हाइट है वो दी गई है 12, आधार 4 है, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कितना आ जाएगा 24। अगला देखिए, बिंदु दिया है -3p, किस अनुपात में बिंदु, 2 पॉइंट अपने को दिए गए हैं यहाँ पे, एक है -5 -4, दूसरा है -2 और 3, इनको कह रहा है कि ये जो पॉइंट है -3 और p
ये किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करेगा। मान लीजिए इसको करेगा m अनुपात n में, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं -3, ये होता है mx2, तो माइनस का 2m प्लस nx1, यानी n को तो इधर इंटू करते हैं और m को इधर इंटू करते हैं, तो nx1 यानी माइनस का 5n अपॉन m प्लस n। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3m -3n बराबर -2m -5n। ठीक है, ये 3m इधर लेके आएंगे, 2m माइनस का n बचा कितना m, 5m इधर आ जाएगा, 5n सॉरी कितना बचेगा 2n। तो m अपॉन n की अपन बात करें तो ये आएगा 2:1, ये पूछा है तो एक ही आपको निर्देशांक निकालना था, p से अपने कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला ज्यादातर जो क्वेश्चन है 50 में से 40-45 लगभग ही आपको फॉर्मूले बेस दिए गए हैं। कह रहा है कि 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, ये पूछा है, प्रतिशत यानी गुणा 100, कितने प्रतिशत है 10%, सिंपल सा एक। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, प्रत्येक में 4 जोड़ा है, सेम जोड़ रहे हैं, तो जो रेशियो है अब वो कितना हो गया 13:15। डिफरेंस लेंगे 6 और 13 7, और इधर 8 इक्वल नहीं आ रहा। देखिए इनको इंटू कर दीजिए, इसको 2 से, इसको भी 2 से। अब देखिए ये 12 है, ये 14 है, डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है 12-13 में 1 का, 14-15 में 1 का, और वो एक्चुअल में किसके बराबर है 4 के बराबर। पूछा छोटी संख्या यानी 12, 12 गुणा 4 कितना 48। देखिए हो सकता है 2 से गुणा करने पे भी नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे अपन 3 से कर देंगे, वो भी नहीं आ रहा है तो 4 से कर दीजिए। या डायरेक्ट आप इस टाइप से भी करते हो कि ये जो पहले 6 और 7 के अनुपात में जैसे 6x और 7x थे, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, अब ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा 13/15। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। देखिए पूरक कोण जो कोण होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका जो टोटल होता है सम वो होता है 90 डिग्री। तो एक कोण जैसे आपके पास x डिग्री है, तो पूरक कोण का 4 गुना दूसरा क्या हो जाएगा 4x, दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 90। तो 5x बराबर 90 है, यहां से x का जो मान अपने पास है वो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या वह कोण जो पूरक कोण का 4 गुना है, तो 4 गुना कौन सा है 4x, तो 4x यानी कितना आ जाएगा 18 गुणा 4 72। ये थोड़ा लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। एक तो पूछे वह कोण, दो पूरक कोण है, एक दूसरे का 4 गुना है, तो कितना होगा। एक पूछा कि वह कोण जो पूरक कोण का 4 गुना है, तो ये ध्यान रखना कौन सा पूछ रहा है। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट, 10% होता है आपका 1/10, छूट किस पे मिलती है अंकित मूल्य पे। 26% का लाभ कमाता है, 26% यानी 26/100, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 50 बार। छूट किस सॉरी लाभ किस पे कमाता है क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो यहां से देखिए कॉस्ट प्राइस आपके पास 50 था, सेलिंग प्राइस यानी बेचेगा कितने में 50 और 13 63 में, लाभ कमा रहा है। मार्केट प्राइस यहां से आप देखो कितनी है आपके पास 10, एक का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा 9 में, ये दे रखा है। सेम ऐसे क्वेश्चन अपने प्रॉफिट लॉस में किए थे। अंकित मूल्य 280, क्रय मूल्य पूछा है, यहां से इनका एक रेशियो निकाल लें। देखिए ये 2 बार आ रहा है 63 और यहाँ पे 9, इसको मैं 7 से गुणा करूँ तो ये भी 63 बनेगा, तो इसको भी 7 से गुणा करूंगा। तो क्रय मूल्य कितना है 50, अंकित मूल्य कितना है 70। एक्चुअल में जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया 280, किसका मान दिया है 70 का। क्रय मूल्य निकालना, गुणा किससे कर देंगे 50 से, 50 गुणा 4 यानी कितना आ जाएगा 2। अगला देखते हैं, दो बिंदु इनके बीच की दूरी। ठीक है, अभी जैसे निकाला था x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 यानी 1, तो 1 का बराबर 1, -2 माइनस ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी ये भी 1, कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी। ठीक है, काफी बार कर चुके हैं क्वेश्चन अपन। इस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक, देखिए पहले में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, दूसरे में x माइनस का होता है लेकिन y x किसका प्लस का, तीसरे में दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, ये पूछा है। तो क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, चौथे में क्या होंगे प्लस माइनस।
बोझ होता है x का मान और कोटि होती है y x का मान। ठीक है, एब्सिसा होता है अपने पास बोझ और ऑर्डिनेट होती है अपने पास कोटि। यहाँ पे कह रहा है कि 10 लाख रुपए का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,59,712 ब्याज वार्षिक देव तो समयावधि पूछिए। देखिए 10 लाख था, ठीक है, ये इसका ब्याज है 2,59,712। अब दर 8% है तो कितना हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा। भाई 100 रुपये यदि आपके पास मूलधन होगा, 8% दर होगी तो 1 साल बाद कितना होगा, 108/100 ही तो होगा। यहाँ पे देखिए ये 100 आपके पास प्रिंसिपल और यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया है, 10 लाख। यानी यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 6। ये इसका क्यूब ही है क्या, और ये 108 का क्यूब है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप समयावधि कितनी बता सकते हो, 3 साल। अगला देखिए लास्ट, ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 20 का सेलिंग प्राइस 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इक्वल है 23 का सीपी। आपको बताया था उल्टा हो जाता है, सीपी के पास है वो आपका एसपी होता है और एसपी के जो पास है वो आपका क्या होता है, सीपी। तो एसपी 23 है, सीपी 20 है, कितने का लाभ, 3 का, कितने पे, 20 पे, गुणा 100। तो 20 से कितने बार, 5, और 5 गुणा 3 कितना, 15। ठीक है, तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे, इसके बचे हुए थे ये सारे एलडीसी के जो पेपर थे, 4 पेपर, वो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवा दिए। आपका जो अभी सीईटी का एग्जाम है उसमें शायद आपकी काफ़ी इससे हेल्प होगी, क्योंकि आपके सारे टॉपिक एक तो रिवाइज हो चुके हैं, हो सकता है इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।